मसीह की। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम अमरपाल है और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय सियाराम है और मेरी माँ का नाम स्वर्गीय शांति देवी और मैं जिला बरेली उत्तर प्रदेश भारत का निवासी हूं और 29 दिसंबर 1975 को मेरा जन्म हुआ और बचपन में ही मेरी मां खत्म हो जाने के कारण मैं दिल्ली में आके रहने लगा और आज 3 जुलाई 2022 दिल्ली पास्टर अमरपाल मिनिस्ट्री में भारत में मैं प्रभु यीशु की महिमा के लिए अपने जीवन में पाई हुई आशीषों के लिए आपके बीच में गवाही के रूप में बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस यीशु ने मेरे जीवन में काम किए हैं, अगर आप उस यीशु पर विश्वास करेंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे, उसकी महिमा करेंगे तो आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाही बनेगी। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो मैं अमरपाल बचपन से ही शराब का आदी यानी एक शराबी था। बचपन से ही शराब पीता था क्योंकि मेरे पापा, मेरे चाचा, ताऊ, भाई सभी लोग शराब पीने वाले और उस घर में मेरा जन्म हुआ और मैं भी बचपन से ही शराब पीता था। पर दिल्ली में आने के बाद मैं बहुत ही शराब के नशे में आगे बढ़ गया। दिन में रात में पीता था लेकिन मैं उससे छुटकारा चाहता था पर मैं छोड़ने में असमर्थ था और प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं, साथ ही उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिनने मेरे लिए प्रार्थना की और जिसमें मेरे दोस्तों का भी योगदान है और मेरी पत्नी गीता, थोड़ा इधर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये मेरी पत्नी गीता देवी है और धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि उस शराब की लत से, आदत से प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया। उसके बाद 1998 में मेरे एक हाथ में पैरालाइज हो गया और मेरी उंगली भी नहीं चलती थी और मैंने भारत के दिल्ली में पंथ हॉस्पिटल, ESI बसईदारा हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल और कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया पर मेरे हाथ का पैरालाइज ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे लिए कुछ प्रभु के लोगों ने प्रार्थनाएं की, मेरे दोस्तों ने जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने प्रार्थनाएं की, मेरा पत्नी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की और करवाई और उसके बाद एक दिन मैं चर्च में गया और वहां एक प्रभु की दासी ने मेरे हाथ को छू के प्रभु से दुआ की और धन्यवाद हो कि उसी दिन मेरा हाथ पूरा रीति से ठीक हो गया। जिसकी उंगली भी ना चलती थी उससे मैंने पानी की बोतल उठाई और हाथ से घुमाई तो प्रभु यीशु ने मुझको चंगा किया। उसके बाद मुझे दौड़ा गिरने की बीमारी हो गई 1998 में और दौड़ा गिरने की बीमारी हो गई। एक ही दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार या उससे भी ज्यादा, कभी भी कहीं भी बेहोश होकर मैं गिर जाता था और फिर मेरे लिए प्रभु के सेवकों ने, विश्वासी जनों ने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो फिर लोगों की, अपने विश्वासियों की, सेवकों की प्रार्थना सुन के प्रभु यीशु ने मुझ पे फिर तीसरी बार दया की और मुझे दौड़े की बीमारी से चंगाई देके आजाद किया। ये सब जो मेरे जीवन में घटनाएं थी
जो मेरे जीवन में दुख, कलेश, संकट, परेशानियां थी, जिनसे यीशु ने छुड़ाया, ये सब मेरी अविश्वासता की जिंदगी थी। और फिर मैंने 1 जनवरी 1999 को अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रभु यीशु के आगे समर्पित किया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और निर्णय लिया कि अब आगे की पूरी जिंदगी यीशु तेरी दी हुई है और पूरा जिंदगी तेरी महिमा में बिताएंगे। और 1 जनवरी 1999 को प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करके मैं प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ा और फिर ये इच्छा लेके बढ़ा कि जैसे मेरे लिए लोगों ने दुआएं की हैं, वचन सुनाए हैं, मैं भी ऐसे ही करूंगा, दुनिया वालों के लिए दुआएं करूंगा और वचन सुनाऊंगा। परंतु ऐसा संभव नहीं था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। हम 6 भाई बहन थे, लेकिन गरीबी के कारण हमारे माँ बाप हम लोगों को पढ़ा लिखा नहीं सीखे। हम 6 भाई बहनों में मेरा एक भाई के लिए माँ बापों ने पढ़ाया लिखाया, जो मेरे से बड़ा वाला है। बाकी हम सब के सब अनपढ़ रहे। लेकिन मन में ये इच्छा थी और प्रभु के एक दास के द्वारा प्रभु मुझसे बोला कि तुम उपवास करके प्रार्थना करो और जो मांगो प्रभु तुम्हें दे देगा। और उसी दिन मैंने एक ही चीज मांगी प्रभु से और उसी दिन मैंने ये पक्का कर लिया, अब ये उपवास जब तक चलेगा जब तक प्रभु तू दे नहीं देगा। और तब मैंने ये मांगा कि प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे कलाम को, बाइबल को पढ़ूं और सुसमाचार को लोगों में प्रचार करूं। मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूं और मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहता हूं, लोगों को पढ़ के प्रचार करना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने ऐसा किया कि उस उपवास प्रार्थना को सुना, मुझ पे दया की, मुझ पे अनुग्रह किया और मैं पढ़ना सीख गया। और उसी समय से 1999 से प्रभु की सुसमाचार का कार्य कर रहा हूँ। पास्टर अमरपाल मिनिस्ट्री करके दिल्ली भारत में मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, ये जो गवाहियां हैं मेरे जीवन में, जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप जब प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ये जो चमत्कार मेरे जीवन में हुए, शराब की लत से छुटकारा, पैरालाइसिस से चंगाई, दौरे की बीमारी से चंगाई, मूर्खता से मुझे पढ़ने लिखने वाला बना दिया। लेकिन प्रभु को मैंने ग्रहण कर लिया, उसके बाद मेरी जिंदगी सब अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद 2018 में मैं बहुत बीमार हो गया और दिल्ली भारत में अमर लीला हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, आईसीयू में रखा गया। वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बचा पाएंगे। और अमर लीला हॉस्पिटल दिल्ली भारत से मुझे माता चंदन देवी हॉस्पिटल जनकपुरी दिल्ली भारत में मुझे शिफ्ट किया गया और वहां 1 हफ्ता से ज्यादा मुझे आईसीयू में रखा गया। और यहाँ तक कि एक दिन डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर एक घंटे के बाद अगर सुधार नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। उस समय लाखों लोग, देश विदेश के विश्वासी लोग, सेवक लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। मेरे बच्चे, पत्नी सब टूट चुके थे और मैं भी वहां टूट चुका था। लेकिन मेरे पास एक विश्वास था कि जो प्रभु यीशु में है वो नाश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दों को भी जिंदा करता है। जिसका इलाज डॉक्टर नहीं करता उसके लिए प्रभु यीशु इलाज करता है। और प्रभु का चमत्कार हुआ। प्रभु ने उन तमाम लोगों की दुआएं सुनी और फिर मैं ठीक होके माता चंदन देवी हॉस्पिटल से निकला। लेकिन समाधान होना बाकी था। 2018 में जब मेरी सारी रिपोर्टें चंदन देवी हॉस्पिटल, माता चंदन देवी हॉस्पिटल में हुई, तो एक तो जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया
3-4 बार रिपोर्टें हुई और कोलेस्ट्रॉल इतना आया कि डॉक्टर कह रहे कि आपका लंबे समय चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज, 2018 से मुझे एक और तकलीफ थी जिसको मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया, और वो तकलीफ ये थी कि ये दवाई मेरे लिए डॉक्टर के कहने के मुताबिक जिंदगी थी। मैं रोटी मुंह से खाता था और उल्टी करके मुंह से ही निकालता था। खाना खा के मुझे खाना हजम नहीं होता था। अगर मैं ये रोटी खा के गोली खाऊंगा तभी मुझे खाना हजम होगा, अगर मैं ये गोली नहीं खाऊंगा तो मुझे खाना हजम नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयंकर बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है कि जो मुंह से ही खाएं और मुंह से उल्टी करके निकालें। और 2018 से आज 3 जुलाई 2022 से 2018 से मैं इस बोझ को लेके चल रहा था, लेकिन मैंने कभी यीशु से शिकायत नहीं की। प्रभु की सेवा कार्य में लगा रहा। कोलेस्ट्रॉल मेरा इतना था कि जरूरत से ज्यादा, जिससे मुझे कई प्रॉब्लम शरीर में हो गई। लेकिन धन्यवाद इसके लिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुआएं की, मेरे लिए जिस दोस्त ने दुआ की, मेरी पत्नी ने दुआ की, उन तमाम दुआओं करने वालों के लिए धन्यवाद और प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद। कल 2 जुलाई 2022 मैंने रिपोर्ट कराई और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालेलुया। और 1.5 महीना से मैं भविष्यवाणी कर रहा था, जुलाई के पहले संडे ऐसी गवाही दूंगा अपनी जिंदगी की जो बहुत लोगों को आशीष का कारण और यीशु की महिमा का कारण बनेगी। और ये कल की रिपोर्ट है और ये कोलेस्ट्रॉल पूरी रीति से नॉर्मल हो चुका है बगैर दवाई के। हालेलुया। इसके बाद मेरे पास मेरे बेटा ने 2 बार मेरी रिपोर्टें कराई, तीसरी बार अभी कल हुई है। मेरे अंदर खून की पूर्ति नहीं हो रही थी और खून इतना कम हो रहा था कि उतने खून में मनुष्य का जिंदा रहना संभव नहीं है। लेकिन कल जब तीसरी बार प्रभु यीशु में विश्वास करके कि पहले संडे को प्रभु मेरे जीवन से एक धमाकेदार विश्वास योग्य पावरफुल अपनी महिमा के लिए गवाही देने के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इसमें खून की रिपोर्ट भी ऐसी है कि जितना मुझे चाहिए उतना पूरा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो खून की पूर्ति करने वाले यीशु का। प्रभु का धन्यवाद हो कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से चंगाई देने वाले यीशु का। और उस प्रभु का धन्यवाद हो जिसने इस तरीका की 2018 से लगी बीमारी जो दवाई से रोटी को हजम किया जाए चंगाई देने के लिए। उस प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जिसने शराब जैसे नशे की लत से छुटकारा दिया। उस प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि जिसने पैरालिसिस जैसी बीमारी से ठीक करने के साथ साथ प्रभु आज मेरी दुआ सुनकर दया करके और भी कितने पैरालिसिस लोगों को चंगा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि दौरा जैसी बीमारी से मेरे लिए प्रभु ने चंगा किया। और मुझे प्रभु पे बड़ा गर्व है कि आज तक मेरी दुआओं सुन के कई ऐसे दौरा गिरने वाले बीमार के मरीजों को प्रभु ने अच्छा किया है। प्रभु ने मेरे लिए 5 बच्चे दिए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी दुआओं को सुन के प्रभु ने दया की है और बहुत से शादीशुदा जोड़ाओं को माता पिता बनाया है, दुआओं को सुन के बच्चों की आशीष दी है। और भी बड़े बड़े चमत्कार पास्टर अमरपाल मिनिस्ट्री में दुआओं को सुन के प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। और पास्टर अमरपाल मिनिस्ट्री के लोग जो भी दुआ में मांगते हैं प्रभु उसको पूरा करता है। परमेश्वर ने इन बड़े कामों को मेरा जीवन में किया है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बस मेरी ये दुआ है कि प्रभु मुझे पूरी जिंदगी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे।
और मैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूं जिनकी दुआएं मेरे जीवन में एक उपहार के रूप में आई। सचमुच मेरे दोस्तों का दुआएं मेरी जिंदगी के लिए, दोस्तों ने कहा कि सचमुच प्रभु यीशु स्कॉलरशिप से आजाद करेगा। पत्नी के द्वारा प्रभु मुझे अपने पास बुलाया, मेरे दोस्तों के द्वारा, बहुत से सेवकों के द्वारा, बहुत से विश्वासियों के द्वारा, उनकी दुआओं से प्रभु यीशु मुझे ग्रहण किया और यीशु ने मेरे जीवन में एक कार्य किया, उद्धार से लेकर चंगाई तक और बुरे नशा जैसी, शराब जैसी चीजों से आजाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से था। मेरी इच्छा थी कि पूरा जीवन प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला सेवक बनूं। मैं एक लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था, गो ग्रुप लिमिटेड, और मैंने उस नौकरी को छोड़ के प्रभु की सेवा में आया। प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर, तुझे सारी वस्तु दी जाएगी। प्रभु ने मुझसे कहा, तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु यीशु ने कहा, तू अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए कभी चिंता मत करना, तू क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहनेगा। प्रभु यीशु ने कहा मुझसे अपने वचन से, तू मेरी उपासना कर, मैं तेरे अन्न जल पे आशीष दूंगा और तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। मेरे प्रियजनों, आप जो इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का कि आज मुझे सारी खुशियां मिली हुई हैं। परमेश्वर ने अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी पत्नी दी है, बहुत अच्छी विश्वासियों की कलीसिया दी है और मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है और मेरे पापों से मुझे उद्धार दिया है। प्रभु ने जितना कुछ दिया है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, और जितने लोगों ने मुझे दुआएं की हैं उन सबका धन्यवाद। और आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा और प्रार्थना है, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन की हर मनोकामना, आपके जीवन की हर इच्छा प्रभु यीशु पूरा करें। और जितनों ने मेरे लिए दुआएं की उन सब की हर एक मनोकामना, इच्छा को प्रभु यीशु पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या पास्टर अमरपाल मिनिस्ट्री के लिए दान के द्वारा किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं या और हमारे कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या पेटीएम द्वारा दान करना चाहते हैं या अन्य प्रकार से किसी बात के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9910552323। प्रभु के अनुग्रह से फिर दोबारा एक और वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे।